भारत जो पिछले 10 सालों से लगातार नए कीर्तिमान रचकर पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उससे दुश्मन देशों के साथ ही देश के विपक्ष भी हलकान है। एक लंबे समय तक भारत दुनिया की तरफ देखता जब उसे अपना कोई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजना होता था, लेकिन अब हालात और परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारत आज के समय में हर क्षेत्र के भीतर विश्व का नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त के दिन भी देश से कहा था कि अब समय आ गया है, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश अपने वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी सचेत है। लेकिन विपक्ष को भारत का चांद की तरफ बढ़ता हुआ ये कदम पसंद नहीं आ रहा। तभी तो विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि देश के सम्मान के साथ ही वैज्ञानिकों के भी मनोबल को कम करा जा सके। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को यह एहसास हुआ कि यह बयान देश की भावनाओं को आहत करेगा, वो पलट गए, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। हम कांग्रेस नेता के दोनों ही बयानों से आपको अवगत कराएंगे और कांग्रेस की क्रिया पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया आई, उस बात से भी आपको अवगत कराएंगे। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। भारत के लिए आज का दिन बहुत खास है। मिशन चंद्रयान 3 को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर भी राजनीतिक बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे कि कहीं इससे मोदी और बीजेपी को चुनावी फायदा न मिल जाए। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चंद्रयान 3 को लेकर कहा कि हमें इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है कि वो चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के कड़े प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने अखबारों में खबरों का हवाला देते हुए कहा कि मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद कांग्रेस नेता अपनी बात से पलट गए। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि जिस दिन इसरो भारत को गौरवान्वित करने के लिए तैयार है, इस ऐतिहासिक दिन दिग्विजय सिंह ने घृणित फेक न्यूज फैला दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करती है, लेकिन वो मजबूत पुनरुत्थान वाले भारत से और भी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा भारत कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। वहीं बीजेपी के विरोध जताने के बाद दिग्विजय सिंह अपनी बात पर पलट गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खबर का लिंक शेयर करते हुए पोस्ट लिखी, मैंने कहा अखबारों में खबरें हैं और उनमें से एक को यहाँ लगा भी रहा हूँ। फर्क बस इतना है कि ये इसरो के नहीं मगर सरकारी पीएसयू एचईसी के इंजीनियर्स और कर्मचारी हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के लिए मोबाइल लॉन्च पैड तैयार किया है। मैं मानता हूं कि इस कामयाबी में इनका भी हिस्सा है, पर अफसोस कि इनको हक नहीं मिल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के तहत आती है। तो देखा आपने कैसे एक बार फिर से दिग्गी राजा ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस की ये पुरानी आदत रही है कि जब देश विश्व पटल पर कोई कीर्तिमान रच रहा होता है तो कांग्रेस हौसला अफजाई की जगह देश के पुरुषार्थ को कम करके आंकने में लगी रहती है। दिग्गी राजा के बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि भारत चंद्रयान 3 का जश्न मना रहा है और कांग्रेस विलाप कर रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।